दोस्तों नमस्कार, आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 2000 एग्जैक्टली 2000 गजेटेड ऑफिसर बी ग्रेड की पोस्ट आई हुई हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट्स आई हुई हैं। तो यह बहुत ही कई सालों के बाद इतनी लार्ज नंबर में सीट्स आई हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि गजेटेड ऑफिसर की यानी कि ऑफिसर रैंक की ग्रुप ए की पोस्ट 2000 इन उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में सब बात करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, फ़ी कितनी है और लास्ट डेट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वह एग्जैक्टली 1 मंथ का यानी कि 22 जनवरी 2026 तक है। तो चलिए, ये जो 2000 नंबर ऑफ सीट्स हैं यह डिपार्टमेंट वाइज, स्पेशली इसमें मेडिकल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में और कई जगह ऐसी सीट्स आई हुई हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा सीट्स जो है मेडिकल में हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स पहली आई हुई है वह है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, वेटनरी ऑफिसर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल जो है 404 सीट्स हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज इतनी सीट्स है, यूआर की इतनी सीट्स है एंड एससी की 84, एसटी की 37, ओबीसी की यहाँ पर 0 सीट्स है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन यह क्यों हुआ है अब इस पर जो है सरकार और ये डिपार्टमेंट ही सफाई दे सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इस कैटेगरी के साथ देखा जाए तो गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की जबकि जो 10% रिजर्वेशन है, 40 सीट्स आई हुई है। ओबीसी की 27% रिजर्वेशन है लेकिन एक भी सीट नहीं आई हुई है और इस प्रकार से ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए साथियों वह है कि आपका वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। हर एक जितनी भी पोस्ट्स हैं सभी के लिए एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक एसेंशियल और एक जो है दूसरा जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, दो दो चीज़ें मांगी गई हैं। तो जो लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एलिजिबल हैं वे लोग फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, दे आर कम्प्लीटली एलिजिबल। आगे अब हम बढ़ते हैं तो इसमें साथियों हम देखते हैं जो दूसरी नंबर ऑफ पोस्ट है वह है यहाँ पर फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसके लिए आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस। यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं 2 to 1। और ऐसे ही आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सीट्स है वह है डेंटल सर्जन की या मेडिकल फील्ड से, और इसकी जो टोटल सीट्स है 157। ऐसे ही अदर भी हम सीट्स देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज ऐसे सीट्स हैं। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस पर्सन को वो जो रिक्रूट होगा उसका जो है बीडीएस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो अगली सीट्स है वह है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की। इसकी 168 सीट्स हैं और इसके लिए आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह आयुर्वेदा में आपका जो है डिग्री होना चाहिए या इसमें 5 ईयर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक, ठीक है। एंड ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यह एक लार्ज नंबर ऑफ सीट्स आई हुई है इसको। और यहाँ पर जो सीट्स हैं, ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, मेडिकल ऑफिसर की। यहाँ पर देख रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की ये 884 सीट्स आई हुई हैं और यह बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सीट्स है। देख सकते हैं कई सालों के बाद ये इतनी सीट्स आई हुई हैं और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह है कि आयुर्वेदा और उबानी तीब में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर हम जो है जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी उनानी की आई हुई है और यहाँ पर दिख रहे हैं कि टोटल 25 सीट्स है। एंड नेक्स्ट चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक, इसकी 7 सीट्स है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेडिकल के फील्ड में बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं और उसी से रिलेटेड जिस ऑफिसर की पोस्ट है उसी से रिलेटेड आपका एकेडमिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर और इसकी
265 सीट्स आई हुई हैं और इसके लिए आपको होम्योपैथी में आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हम आगे पूरा देखेंगे कि जो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनता है यह एग्जैक्टली 2000 एकदम बनेगा। जब हम पूरा सीट्स ऐड करेंगे तो 2000 बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट जो आई हुई है जिसको कि हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यानी कि एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो ऊपर जो था जिसमें कि मेडिकल का नहीं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक वाला, जो स्टॉक डिपार्टमेंट में आया हुआ है, यह भी एक लार्ज नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है केवल इस साइंस बैकग्राउंड के और जितनी पोस्ट हैं इसके अलावा वो सारी की सारी जो पोस्ट हैं वह केवल और केवल मेडिकल बैकग्राउंड के लिए हैं, मेडिकल फील्ड। तो यह मेडिकल वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसको फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें हम देखेंगे कि जो फ़ी है ऑलमोस्ट लगभग 100 रुपीज़ ही है और लास्ट डेट हमने बात कर ली है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वह प्री मेंस और इंटरव्यू होगा और उसके थ्रू फाइनली वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपके पास अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि स्पेशली ओबीसी एंड एससी के एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह आपका लेटेस्ट यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इसका बस ध्यान रखना है आपको और सारी चीज़ें आप सबको मालूम हो गई। तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।